हाँ दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। मार्केट बिल्कुल रेंज में है, बहुत सारे डेटा आने वाले हैं और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या यहाँ पे ट्रिगर्स हैं जिसको हमें फॉलो किया जाए। और गोल्ड और सिल्वर में आप कहेंगे कि मैं क्या फॉलो करती हूँ, तो मुझे कभी जब बहुत कंफ्यूजन होता है कि गोल्ड यहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा या सिल्वर किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तो मैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को फॉलो करती हूँ। और ये ऑप्शन ट्रेड में भी काम आता है, जैसे ऑप्शन में आपको कितना होल्ड करना है इसमें भी काम आएगा। तो सबसे पहले बात है कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऑप्शन गोल्ड और सिल्वर किस तरीके का मूव फिलहाल अभी दिखा रहा है और किस डायरेक्शन में मार्केट बोल रहा है, दशा और दिशा इसकी क्या रहेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, मैंने एक वीकली चार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तो वीकली को मैं छोड़ के आपको यहाँ पे मैं डेली करती हूँ। और डेली में जैसे ही आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये 9 डेज का मूविंग एवरेजेस है। और यहाँ पे जो रेशियो है ना, ये रेशियो आपको नीचे की तरफ जाने के संकेत दे रहा है। नीचे की तरफ जाने के संकेत का मतलब क्या होता है, यानी कि ये रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए। यूएस में जो गोल्ड का भाव है, यानी कि 4062 डिवाइडेड बाई 50, ये जो आएगा यही आपका रेशियो होता है। अब इस हिसाब से ये रेशियो जो है 79.37 है। अब ये लग रहा है मुझे कि 79.37 से कहाँ आ सकता है 77.67, यानी कि अ, डेढ़ पॉइंट और यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसमें होगा क्या, इसका गणित कैसे बैठता है, मैथमेटिक्स, यानी कि गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है और सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है। इसके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं कि सिल्वर कम गिरेगा, गोल्ड ज्यादा गिरेगा, सिल्वर ज्यादा बढ़ेगी, गोल्ड कम बढ़ेगा, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली ये है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अब इस हिसाब से अगर अपना आप चार्ट यहाँ पे देखिएगा, तो डॉलर इंडेक्स जो है अब एक अपसाइड मूव लेने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ये जो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी तो ये 101 की तरफ जा सकता है, जो गोल्ड के लिए एक या कमोडिटी के लिए एक बेयरिश ट्रिगर हो सकता है। और गोल्ड क्या दिखा रहा है इस हिसाब से, तो गोल्ड आपको दिखा रहा है कि यहाँ एक अब दबाव जो है वो दिख रहा है यहाँ पे इस मार्केट में। और अगर 9 डेज का मूविंग एवरेज ले, उससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे कि कब माने कि यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। 4114 के ऊपर अगर ट्रेड होता है, तभी जाके आपको जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल कौन सा, ये 4172 वाला, वो देखने को मिलेगा। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड प्राइसेस में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 4114 का जो लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे करेक्शन आया तो कितना आ सकता है, तो करेक्शन आया तो यहाँ पे 4000 वाला ही लेवल जो है फिर आपको आता हुआ दिख सकता है। अब चलिए, ये हम करने बात कर ली कॉमिक्स की, अब बात करते हैं एमसीएक्स की। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि मैंने 1,25,000 यहाँ पे बोला हुआ है, लेकिन 1,24,000 फिलहाल मान के चलिए। ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर फॉल आता है तो फॉल में आपको यहाँ पे 1,20,000 वाला लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है, यानी कि फॉल थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे डीप होता हुआ दिख रहा है, मतलब उसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा लग रही है, ये मैं कह रही हूँ। और दिक्कत इस बात की है कि डेटा शाम में खराब आना है, तो शाम के सत्र में हो सकता है कि थोड़ा सा जो गिरावट आई गई गोल्ड प्राइसेस में वो केप्ट हो जाए। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में अगर 51.25 से ऊपर जाती है ये कमोडिटी, तो फिर अपसाइड आपको आ सकता है 52.5 से लेके $53 तक का, जो कि लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा 1 से 1.5 हफ्ता का समय ले सकता है। जबकि डाउनसाइड कहाँ तक आ सकता है, डाउनसाइड आपको आ सकता है $49, $49.35 के करीब। लेकिन अभी भी $50 का आंकड़ा यहाँ पे टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, वो साइकोलॉजिकल एक बैरियर है। और अपना बाजार क्या कर सकता है, अपना बाजार यहाँ पे कहाँ पे हर्डल देख सकता है, 1,57,000 के करीब, यानी कि और बढ़त यहाँ पे आती है तो 1,57,000 तक एक अपसाइड है, वहां पे जाके आपको एक हर्डल देखने को मिलेगा। और 1,57,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तभी जाके आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 1,58,300 वाला। तो क्लियर कर देती हूँ, 1,57,000 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 1,58,300 वाला। और प्राइसेस अगर सस्टेन ना करे तो आपको एक नीचे शील्ड मिल जाएगा 1,52,000 का, 3,000 पॉइंट का नीचे एक डाउनसाइड आ सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो और गोल्ड के बाद सिल्वर आउटलुक के बाद अब यहाँ पे आते हैं ऑयल में। तो ऑयल जो है वो अभी आपको बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल
मतलब रेंज है, इसमें बहुत ज्यादा मूव है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड यहाँ पे आएगा, तो कब आएगा, तो वो आपको आ सकता है जब ये ट्रेड करे $59.7 से ऊपर। और 61.5 ही अपसाइड मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। अपना बाजार हमारे हालांकि ₹45 यहाँ पे अपसाइड के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन $5400 से मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। तो क्रूड में अपसाइड आएगा, लिमिटेड रहेगा, ये मैं क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बोलना चाह रही थी। जबकि नेचुरल गैस में आज एक दबाव देखने को मिल रहा है। इवनिंग के सत्र का यहाँ पे करना होगा वेट, क्योंकि मुझे लग रहा है ये यहाँ पे हर्डल है, ये हर्डल है आपको 406.8 का। और 407 से ऊपर जाएगी तभी ये कमोडिटी आगे जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 415 422 तक। और नहीं तो ये करेक्शन लेगी, तो करेक्शन लेके 398 तक भी आ सकती है, जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रेंज में इस कमोडिटी को रख सकता है। अब बात आई यहाँ पे बेस मेटल काउंटर की। जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी होती है, फिर से नजर आ रही है, काफी अच्छा इसने यहाँ से बाउंस करा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ एक बारी आप 305 306 का लेवल देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी ये बाउंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो 269 तक मान के चल सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म का रहेगा। जबकि कॉपर की बात की जाए, तो कॉपर मुझे लग रहा है कि एक बारी 1006 से ऊपर आए तभी जाके इसमें फर्दर अपसाइड मानेंगे। और कहाँ तक मानेंगे? 1022 से लेके 1024 तक। और आज डेटा मैं हाथ के हाथ बताना चाह रही हूँ, बहुत सारा डेटा है। मैंने मॉर्निंग में आपको कहा था कि मैं डेटा दिखाऊंगी। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में जाते हैं, टुडे करते हैं। तो अगर आपको देखा जाए तो प्राइम लेंडिंग रेट जो है चाइना का, वो अनचेंज रहा है, और 6 महीने में लगातार उन्होंने अनचेंज रखा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, फिलेडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा आना है, इसलिए मैं बोल रही थी कि आज सिल्वर बढ़ सकती है, जबकि गोल्ड में हल्का दबाव हो सकता है, क्योंकि ये हाई इंपॉर्टेंस डेटा है। और नॉन फार्म पेरोल पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो नॉन फार्म पेरोल पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये भी रिस्की एसेट, यानी कि कमोडिटी में रिस्की एसेट क्या हो गया? बेस मेटल और एनर्जी सेक्टर, वहां पे एक बाइंग आ सकती है। ये भी एक पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है, फिलेडेल्फिया का नेगेटिव में था, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है आने की। प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल सितंबर में, हालांकि ये बीत चुका है, लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव डेटा आने की उम्मीद है। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रूशियल है, और 7 बजे आप अलर्ट रहिएगा। ये 4.3 से 4.3 रहने की ही संभावना है, और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर का डेटा वो शायद ना रिलीज करे। जबकि एग्जिस्टिंग होम सेल्स पे यहाँ पे इंप्रूव होने की यहाँ पे संभावना है। तो आज अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी डेटा है वो पॉजिटिव आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से यहाँ आपको गोल्ड में दबाव दिख सकता है, और सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है लॉजिकली। अब बात की जाए यहाँ पे जीरा की। जीरे जैसे कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जो तेजी है बनी रहनी चाहिए। 23,000 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस आ सकता है। जबकि धनिया में मैंने आपको कहा था कि धनिया में बड़ी मूव है, लेकिन मुझे 89.46 मैंने नहीं बोला था। मुझे लग रहा है कि ये जो काउंटर है, और यूएस ने जब से यहाँ पे अलाउ करा है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था इस चीज को। यहाँ अब एक अपसाइड जो है आपको दिखता हुआ नजर आएगा स्पाइसेस काउंटर में। और धीरे धीरे धनिया यहाँ पे 9200 के करीब भी जा सकता है। और जबकि टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक बहुत ज्यादा मूव नहीं ले रहा, लेकिन 16,000 तक इनफैक्ट टर्मरिक में वीकली में मुझे लग रहा है कि आता हुआ दिख सकता है। और अगर ग्वारगम ग्वार सीट की बात की जाए, तो यहाँ एक रिवर्सल जो है वो होता हुआ दिख रहा है। तो 87 88 तक ग्वारगम आ सकता है ऊपर की तरफ, और ग्वार सीट के प्राइसेस जो है यहाँ रिवर्सल नहीं दिख रहा है, लेकिन 4824 तक जो 9 डेज मूविंग एवरेजेस है वहां पे एक बार आता हुआ दिख सकता है ग्वार सीड भी। कॉटन ऑयल सीड की बात की जाए तो यहाँ अब थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और प्रेशर दिखेगा तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ अगर आता भी है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ पे नहीं रहेगा कुकुड में। और कहाँ संभलती हुई बाजार नजर आएगी? 2820 के करीब। जबकि कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर जो प्राइसेस है एक बारी ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर 7,000 वाला लेवल जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का अपडेट था। और होप सो कि आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखना शुरू करें और सीखना शुरू करें इससे। और कहीं भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।